हेलो फ्रेंड्स, कल जो हम लोगों ने वीडियो डाला था आप लोगों ने देखा, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने उसे पढ़ा और अपने आंकड़े आपने देखे और आपने बताया। दो तीन क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत थी, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की। जुलाई 2017 में जो राष्ट्रीय उद्यान है उनकी संख्या थी 103। ये जुलाई 2017 का आंकड़ा है। वर्तमान में अगर आप देखें तो जो राष्ट्रीय उद्यान है उनकी संख्या 106 हो चुकी है। 3 को और नई स्वीकृति मिली है, 3 और नए बन चुके हैं, टोटल है 106। पहले का सॉल्यूशन। दूसरी समस्या यह थी कि बाघों की संख्या को लेकर, बिल्कुल सही है, कई लोगों ने कहा है कि बाघों की संख्या कर्नाटक में है 406, बिल्कुल सही। हो सकता है कि मैं जल्दीबाजी में बोलने के चक्कर के अंदर मैं बोलना कुछ और चाह रहा था और कुछ और। बाघ रिजर्व एरिया के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा संख्या है मध्य प्रदेश में, क्षेत्र के आधार पे और उनकी मतलब उसकी राष्ट्रीय बाघ परियोजना के तहत और उसके क्षेत्र के आधार पे। व्यक्तिगत अगर किसी अभ्यारण्य में या किसी राज्य की अगर बात की जाती है तो कर्नाटक आपका बिल्कुल सही आंसर है। दूसरी बात, आप जो भी पुस्तक पढ़ते हैं या कहीं भी हैं तो हर पुस्तक में अलग अलग आंकड़े दिए हुए हैं, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। कई पुस्तकों में अभी भी जो बाघ परियोजनाएं हैं वो 50 में ही संचालित कर रखी हैं, वन्य जीव जो अभ्यारण्य है वो 543 ही दिखा रखे हैं और जो राष्ट्रीय उद्यान है वो 103 ही चल रहे हैं। तो आप इन्हें, जो आपकी आर्थिक समीक्षा आती है भारत की, उस आर्थिक समीक्षा से आप इसे कंपेयर कीजिए, क्योंकि आर्थिक समीक्षा बजट के आधार पे, हर साल का जो बजट होता है उस बजट के आधार पे आर्थिक समीक्षा में अब हर क्षेत्र के, चाहे वो कृषि का हो, पशुधन का हो, अभ्यारण्य वन्य जीव का हो या अदर कोई भी हो सकता है, व्यापार, आयात निर्यात, वाणिज्य, जो कुछ भी है, उसके अलग अलग आंकड़े उस समय के बजट के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। उस समय जो घोषणाएं की जाती हैं उन्हें भी उसमें दर्शाया जाता है। तो जो आपकी भारत की जो आर्थिक समीक्षा है उसके अंदर वन्य एवं वन्य जीव और पारिस्थितिकी वाले टॉपिक में आप इन चीजों को आप देखिए और आप अपनी जो भी गलतियां हैं, आपको जहां भी डाउट होता है आप उनको सुधारिए। पहली बात तो ये। दूसरा, आज जो नया टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं उस नए टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कब, कहां और कैसी कैसी योजनाएं या आंदोलन जो हैं वो संचालित किए गए। तो बात करते हैं अपन पर्यावरण संरक्षण की। संरक्षण में अगर आप देखते हैं तो भारत में सबसे पहले अगर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से कार्य कर रहा है तो उसका नाम है जाम्बोजी। जाम्बोजी जो 15वीं शताब्दी में भारतीय पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए जाम्बोजी को विश्व का पहला पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। दूसरी, जिस गाय को हम आज माता के तौर पे देख रहे हैं, जिनका कोई धार्मिक महत्व रहा है, अगर हम चर्चा करें कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगवाने का पहला प्रयास जाम्बोजी के द्वारा ही किया गया था। तत्कालीन समय का जो शासक था वो था सिकंदर लोदी। अब बात करते हैं कि मरुस्थल का कल्प वृक्ष। मरुस्थल के कल्प वृक्ष के तौर पे अगर आप देखेंगे तो वो है खेजड़ी। इस खेजड़ी के महत्व की, जो खेजड़ी जो वृक्ष है, इसकी जो महत्वता है या इसकी जो प्रासंगिकता है पर्यावरण में या मरुस्थलीय क्षेत्र में, इसको दर्शाने वाले पहले व्यक्ति भी जाम्बोजी हैं। तो जाम्बोजी को अगर आप देखते हैं तो आप देखिए कि उस समय 15वीं शताब्दी के अंदर ये इतने जागरूक थे कि इन्होंने उसी समय कह दिया अपने अनुयायियों को, जो 29 नियमों के पालक हैं, उन्हें यह कहा कि नीले वस्त्र ना पहने। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि अगर आप नील की खेती करेंगे तो जिस क्षेत्र में नील की खेती की जा रही है, अनवरत अगर आप उसमें नील उगाते हैं तो वो भूमि बंजर हो जाएगी, इसलिए भूमि की उर्वरकता समाप्त हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि नीला वस्त्र ना पहने, ताकि नील की उत्पादन ना किया जाए और रंग ना चढ़ाया जाए। साधारण अपन एक उस पर देखते हैं।
दूसरा अगर देखें तो पर्यावरण के लिए जो कई उत्तरदायी, सकारात्मक रूप से जो उत्तरदायी जीव हैं, उनके लिए भी नीला रंग हानिकारक होता है, इसलिए उन्होंने कहा कि नीले वस्त्रों का आप त्याग करें। सबसे पहली बात तो है ये। दूसरा अगर अपन देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए दूसरा जो आंदोलन है वो कहां से संचालित हुआ, तो दूसरे आंदोलन की बात करते हैं जिसे आप चिपको के नाम से जानते हैं। चिपको आंदोलन सभी जानते हैं कि तत्कालीन जिस समय यह आंदोलन हुआ था उस समय की अगर बात की जाए तो तत्कालीन समय का ये उत्तर प्रदेश और वर्तमान में ये उत्तराखंड में एक जगह है चमोली। इस चमोली से ये चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। देखिए क्रम है एक, जाम्बू जी ने पर्यावरण संरक्षण सिखाया, फिर उसके बाद में अगर देखते हैं तो अमृता देवी विश्नोई जो 363 लोगों के साथ में अपने 3 बच्चों के साथ में खेजड़ली के अंदर वृक्षों को बचाते हुए शहीद हो गई। ये जोधपुर की घटना है। अभय सिंह उस समय शासक थे यहाँ पे। अमृता देवी से आगे उन्हीं से अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट जो चरण आ रहा है चमोली में चिपको आंदोलन। ये चिपको आंदोलन जो कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश का भाग था, वर्तमान में उत्तराखंड का भाग है। चिपको आंदोलन के संचालक माने जाते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। अब सुंदरलाल बहुगुणा जो कि चिपको आंदोलन के संचालक हैं, देखिए यहां पे एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो समस्या आती है कि कई बड़ी बुक्स में अभी जो अपना टॉपिक चल रहा है इसमें आप देखेंगे कि एक थोड़ा सा विवाद होने वाला है। इस विवाद को अपन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि ये विवाद क्या है। देखिए सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन, जनरली यही पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा। लेकिन अब यहां पे हो सकता है कि आप लोगों के फिर कोई विवाद हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कीजिए। चिपको आंदोलन जिसके पहले संचालक हैं चंडी प्रसाद, चंडी प्रसाद के अनुयायी हैं सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन 1973 तत्कालीन समय का, क्योंकि अपन जानते हैं कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का भाग है, उत्तर प्रदेश से काट के उत्तराखंड निर्मित किया गया। तत्कालीन यूपी और वर्तमान उत्तराखंड के चमोली का क्षेत्र है ये। तो चिपको आंदोलन चमोली क्षेत्र, तत्कालीन समय में अगर देखा जाए 2000 से पहले की अगर बात की जाए तो यूपी में, और वर्तमान में अगर ये क्षेत्र पूछा जाता है तो ये उत्तराखंड के अंदर है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन 1973 में प्रारंभ हुआ तो चमोली क्षेत्र किस राज्य में स्थित था तत्कालीन समय, 1973 की बात करेगा, मतलब कि उत्तर प्रदेश में। वर्तमान में कहां है, उत्तराखंड के अंदर। बात करते हैं कि इसके संचालक कौन है, ये नींव आई कहां से, ये नींव, ये जो सोच है ये आई है चंडी प्रसाद भट्ट के वाद से। और चंडी प्रसाद भट्ट के जो सहयोगी हैं जिनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा, ये वही सुंदरलाल बहुगुणा है जिनके द्वारा अगर आप देखें तो जो टिहरी बांध है, उस टिहरी बांध से संबंधित जो आंदोलन चलाया गया था वो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा ही संचालित किया गया था। पहली बात तो हो गई ये। दूसरा, चिपको से संबंधित ही एक इसी के नाम से मिलता जुलता एक दूसरा और आंदोलन है जिसे अपन जानते हैं अपिको के नाम से। चिपको अपिको साधारणतया याद रह जाता है कि ये क्या है। अपिको, अपिको तमिल भाषा का शब्द है, कन्नड़ क्षेत्र का माना जाता है एक आंदोलन, जहां पे उन्होंने अपने वृक्षों को या अपने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए एक अपिको आंदोलन चलाया था। जिस प्रकार उत्तर भारत के अंदर चिपको आंदोलन है उसी प्रकार दक्षिणी भारत के अंदर अपिको आंदोलन है। अपिको, अपिको का मतलब है आलिंगन करना, गले लगना। गले लगना या आलिंगन करना, जिसका आप जो समझ रहे हैं वही उधर चिपकना और इधर अपिको मतलब कि आलिंगन करना, कन्नड़ क्षेत्र का। तीसरा इसी से संबंधित जो क्षेत्र है, दूसरा मतलब सॉरी एक और संरक्षण से संबंधित जो योजना है या कोई जो आंदोलन है उसे किस नाम से जानते हैं, उसे जानते हैं मैती के नाम से। मैती, मैती उत्तराखंड क्षेत्र में, उत्तरी भारत क्षेत्र के अंदर मैती मतलब
महिलाओं से संबंधित आंदोलन, इसका अर्थ होता है मायका। अब इसमें होता क्या है, इसमें अगर आप देखेंगे मैती आंदोलन कहां से संबंधित है, उत्तराखंड क्षेत्र से। मैती का अर्थ महिला से संबंधित, उसका मायका। मायके के अंदर क्या कि जब भी कोई कन्या होती थी जिसका विवाह होना है, वो अपने विवाह होने से पूर्व ही एक वृक्ष होता था, उस वृक्ष को या पौध को अपने कहीं भी किसी निश्चित एक क्षेत्र के अंदर उसे वो सींचती थी या उसे पालती थी, या उसका जब वो विवाह हो जाता था, संपन्न हो जाता था, तो वो उसकी जिम्मेदारी किसी और को सौंप देती थी। या दूसरा ये कि जब उसका विवाह होने वाला है तो वो एक वृक्ष लाती थी और विवाह के उपरांत उस पौध को या उस वृक्ष को किसी एक निश्चित स्थान पे उसका वृक्षारोपण करके वो अपने ससुराल चली जाती थी। तो अपने पीहर पक्ष के अंदर अपनी स्मृति छोड़ के जा रही है। तो ये देखिए कि कितनी अच्छी एक योजना है कि एक पर्यावरण का एक संस्कार से जुड़ाव करना, जो अपने 16 संस्कार हैं उससे जुड़ाव करना। ऐसी ही योजना अगर आप देखेंगे तो अभी वर्तमान में मायके से या महिला से संबंधित अगर आप ऐसी योजना देखना चाहें तो राजस्थान में उदयपुर में भी अगर किसी कन्या का जन्म होता है तो उसकी स्मृति में 101 पेड़ लगाए जाते हैं। तो आपने देखा चिपको, अपिको और मैती। चिपको आंदोलन ध्यान रखना चंडी प्रसाद भट्ट हैं। दूसरा सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध टिहरी बांध संरक्षण से संबंधित है, लेकिन अगर ऑप्शनल क्वेश्चन के अंदर दिक्कत आती है कहीं पे तो कभी भी आप देखना, कितने भी पेपर उठा के देख लेना, कभी भी चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा का नाम कभी एक साथ नहीं आता। ऑप्शन में अगर दोनों अगर साथ आते हैं तो ये, मैं ज्यादा तो नहीं लेकिन जिस किताब को मैं पढ़ता हूं, इलाहाबाद पब्लिकेशन ओझा जी की पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है और ये परीक्षा वाणी की पुस्तकें हैं, ऑथेंटिक पुस्तकें हैं। उनमें से मैंने पढ़ा था कि अगर कहीं भी इन दोनों के नाम साथ आते हैं तो आप चंडी प्रसाद भट्ट को राइट कीजिए, गलत नहीं होगा। बाकी मेरा अध्ययन है उसके आधार पे हो सकता है मेरे से भी गलतियां हो जाएं, तो मैं और ज़्यादा सुधार की कोशिश करूंगा। तो आप लोग जो भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। कोई भी सर्वज्ञानी नहीं होता, कोई बात नहीं, अगर मेरे से गलती हुई मैं मेरी गलतियों को सुधारूंगा। लेकिन आप जब भी आंकड़ा पढ़ते हैं, आंकड़ा आप आर्थिक समीक्षा से कंपेयर कीजिए। जब भी आप कोई योजना पढ़ते हैं, हालांकि डिटेल्स में बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, लेकिन इतना समय नहीं है आप लोगों के पास में भी कि इतना ज़्यादा डिटेल के अंदर आप लोग पढ़ें। अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा डिटेल के अंदर, तो हम लोग 1-1 घंटा 2-2 घंटे की वीडियो बना के 10-15 वीडियो डाल देंगे वो आप, लेकिन आपको देखने के लिए समय कितना है वो आप पे निर्भर करता है। तो कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रहती है। तो प्लीज़ आप जो भी हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना इसको देखेंगे या आप जो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल अगर हमसे आप करते हैं, हमारी कमियां अगर आप हमें दिखाते हैं, हम हमारी कमियां हैं या आप लोगों के पढ़ने का तरीका है, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो आप जो भी आपको कंटेंट लगता है कि ये कंटेंट कहीं गलत है तो आप हमें दीजिए, हम आपको विद एग्जाम्पल, विद ऑथेंटिक बुक रेफरेंस देते हुए हम आप उसका सॉल्यूशन करेंगे। धन्यवाद।